देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। साधु संत महामंडलेश्वर एवं आध्यात्मिक विद्वानों से सजा ओआरसी। जब भी हम ब्रह्मा कुमारी के कहीं पे भी रिट्रीट में वहाँ पर जाते हैं तो ये प्रतीति होती है हम स्वर्ग से आधा किलोमीटर दूर है। ये महिला प्रधान संस्था ऐसी है, पूरे विश्व को शांति का संदेश है। प्रेम की तलवार जो आप लोगों के पास है, ब्रह्मा कुमारी आश्रम वालों के पास है और किसी के पास नहीं है। कल की स्वर्ग की चिंता सबसे ज्यादा ब्रह्मा कुमारियों को है। गुरुग्राम में ब्रह्मा कुमारीज के ओम शांति रिट्रीट सेंटर में त्रिदिवसीय अखिल भारतीय साधु संत महासम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें देश दुनिया के महान संत ब्रह्मा कुमारीज के मंच से आध्यात्म की खुशबू फैलाने पहुंचे। संतों ने जीवन में आध्यात्म की पुनर्स्थापना के लिए ब्रह्मा कुमारी संस्थान के प्रयासों की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। आध्यात्म, आरोग्य और आनंद की त्रिवेणी में संत समागम में जो संत महात्मा और महामंडलेश्वर एकत्रित हुए, उनका दिल से अभिनंदन और अभिवादन किया गया। इस महासम्मेलन में ब्रह्मा कुमारीज के महासचिव बीके बृजमोहन भाई, गीता ज्ञान विशेषज्ञ बीके उषा, ओआरसी की निदेशिका बीके आशा, साथ ही अनेक साधु संत व आध्यात्मिक विद्वानों ने मुख्य भागीदारी निभाई। उद्घाटन सत्र में अयोध्या से आए रसिक पीठाधीश्वर महंत श्री जन्मेजय शरण जी महाराज, ऋषिकेश से योगीराज प्रणव चैतन्य जी महाराज, मुंबई से महामंडलेश्वर स्वामी प्रेमानंद गिरी जी महाराज, हरिद्वार से महामंडलेश्वर स्वामी यमुनापुरी जी महाराज, हरिद्वार से महामंडलेश्वर श्री अखिलेश्वर आनंद जी महाराज, हरियाणा से महामंडलेश्वर गणेशानंद गिरी जी महाराज समेत अन्य कई राज्यों से आए महानुभावों ने पावन श्रेष्ठाचार्य सुखमय भारत की पुनर्स्थापना में धर्म सत्ता का योगदान विषय पर अपने विचार साझा किए। 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। तो 2.5 अक्षर भगवत गीता में है मन मना भव, कि मन को मेरे में लगा लो प्रेम के सागर में, तो तुम प्रेम की लहरों में लहराओगे। आपका प्रयास और ब्रह्मा पुत्रियों का वात्सल्य और पवित्रता दोनों मिलकर के इस भारत को विश्व गुरु बना करके ही रहेंगे। पूरे विश्व में यही ईश्वरीय विश्वविद्यालय है जो केवल जीव से, पृथ्वी से प्रेम करते हुए ईश्वर उन्मुख कराने वाली विद्यालय, जो भगवान से मिला दे, जो ईश्वर से मिला दे, जो शिव से मिला दे, जो ब्रह्मा से मिला दे और जो ईश्वर से मिला दे, जो जीव का ध्येय और गेय है। जब भी हम देखते हैं कि ब्रह्म कुमारी संस्था के जो डिसिप्लिन है, वो सचमुच हम हृदय से उनको सबको नमन करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। यही डिसिप्लिन संपूर्ण विश्व में सभी मानव मात्र के हृदय में छा जाए तो एक दिन केवल भारत नहीं है, एक दिन संपूर्ण विश्व शांतिमय होगा, संपूर्ण विश्व आनंदमय होगा, संपूर्ण विश्व कल्याणमय होगा। तो जब भी हम ब्रह्मा कुमारी के कहीं पे भी रिट्रीट में वहाँ पर जाते हैं तो ये प्रतीति होती है कि वी आर हाफ वे टू द हेवन, हम स्वर्ग से आधा किलोमीटर दूर है केवल। और ब्रह्मा कुमारी का जो मूलभूत सिद्धांत जो है क्या है, लव ऑल, सबसे प्रेम करो, सर्व ऑल, सबकी सेवा करो, हेल्प एवर, सबकी जो है मदद करो, सेवा करो, हर्ट नेवर, किसी का दिल मत दुखाओ और सबसे जो है प्रेम करो। निवेदन ये करना चाहूँगा कि ब्रह्म कुमारी संस्था में आकर मुझे ये कहना ही है कि माँ दुर्गा जी ने भैरव को मारा, भैरव के भी हजारों मंदिर बने हैं। माँ जिसको मारती है उसको भी पूजनीय बना देती है। ये ऐसी संस्था है जो महिला प्रधान संस्था है। मैंने पहले ही कह दिया, मैं किसी का खंडन नहीं कर रहा हूँ। हम 1300 वर्षों में एक भी महिला शंकराचार्य नहीं दे पाए, 2400 वर्षों में एक भी महिला बुद्ध नहीं दे पाए। आपने आज तक मुस्लिमों में कभी भी महिला इमाम का नाम नहीं सुना होगा। ये महिला प्रधान संस्था ऐसी है, पूरे विश्व को शांति का संदेश है। यदि ओम समझ में आएगा और शांति समझ में आएगी तो हमारा सनातन संपूर्ण तरीके से सत असत से विलक्षण होके किसी विदेही अवस्था के महापुरुषों के चरणों में रह के जीवन सायुज्यित हो जाएगा, सायुज्य हो जाएगा। समाज के अंदर समरसता, सौहार्द, सात्विकता के स्थान पर जो दुष्टता, अराजकता, स्वार्थ दिखाई दे रहा है, उसे दूर करने के लिए संतों की त्याग, तपस्या और पवित्रता के साथ साथ ब्रह्मा कुमारीज के राजों को कारगर बताया।
इससे पूर्व साधु संत महासम्मेलन के स्वागत सत्र में अहिंसा परमो धर्म युक्त लक्षण पर चर्चा हुई। वहीं आगे आध्यात्मिक पतन, धर्मग्लानि और शिव परमात्मा के धरती पर अवतरण को लेकर भी विभिन्न सत्रों में विचार विमर्श किया जाएगा। एकमात्र संस्था है ब्रह्मा कुमारी जिसमें कल की बात होती है। इसीलिए हमारा मानना है कि कल की अवतार हो चुका है। स्वर्ग की चिंता सबसे ज्यादा ब्रह्मा कुमारियों को है। तलवार से काटा जा सकता है, किसी चीज को दो भागों में बांटा जा सकता है, तलवार काटती है। लेकिन एक ही तलवार ऐसी है जो दो दिलों को जोड़ देती है, दो देशों को जोड़ देती है, दो घृणा करने वालों को जोड़ देती है, और वह है प्रेम की तलवार जो आप लोगों के पास है, ब्रह्मा कुमारी आश्रम वालों के पास है और किसी के पास नहीं है। बिजनेस ग्लोबल है, पॉलिटिक्स ग्लोबल है, गेम्स ग्लोबल है, स्पोर्ट ग्लोबल है, तो रिलीजन ग्लोबल क्यों नहीं हो सकता? ब्रह्म कुमारी भाई बहनों ने 1 से 40 देशों में फैलाया। उनका मुख्य था प्रेम के द्वारा इन्होंने सारी दुनिया को जोड़ा। वहां कोई भेदभाव नहीं, कोई छोटा बड़ा नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं। मैंने इस संगठन की विशेषताओं को स्वयं अपने आंखों से बढ़ते हुए देखा। आज जो दुनिया में जो पैगाम आप लेके जाते हैं, ब्रह्म कुमारी बहनें ले जाती हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं विश्व में पहला संगठन है जिसने कहा है और किया है। नारी प्रधान कह देने मात्र से नारी प्रधान नहीं हुआ भारत। आज जो आपने करके दिखाया ब्रह्म कुमारियों ने, उसका डंका सारे संसार में बज रहा है और मैं प्रत्यक्षदर्शी हूं। ये आपकी साधना का फल है कि जहां सारा संत समाज तीर्थराज प्रयाग जाने के लिए उत्सुक बैठा है, वो तीर्थराज प्रयाग आज आपके प्रांगण में आकर अपने आप बैठ गया है। राष्ट्रीय अधिवक्ता दिवस पर वकीलों और अधिवक्ताओं का सम्मान। मुंबई के घाटकोपर स्थित योग भवन में राष्ट्रीय अधिवक्ता दिवस मनाया गया। इस अवसर पर वकील और कानूनी जानकार जो लोकतंत्र की रक्षा, कानून के शासन को बनाए रखने और सभी के लिए न्यायपूर्ण समाज बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, उनके लिए एक खास कार्यक्रम रखकर उनका सम्मान किया गया। घाटकोपर सब जोन के अतिरिक्त निदेशिका बीके शकू ने अपने वक्तव्य में वकीलों और अधिवक्ताओं को ईमानदारी, सत्यनिष्ठता के प्रतीक के रूप में सराहा और उन्हें राजयोग ध्यान को अपनाने की प्रेरणा दी ताकि वे व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास के लिए आध्यात्मिक मूल्यों को आत्मसात कर सके। राजयोगा मेडिटेशन सिखाया जाता है जिससे हमको सुप्रीम पावर से पावर मिलती है और वो पावर लेकर के हम आत्माएं अपने अंदर इनर पावर्स, अंदर की शक्तियां ऐसी जमा करते हैं। कॉर्पोरेट वकील रितु सजनानी, ब्रह्मा कुमारीज के मीडिया विंग के राष्ट्रीय समन्वयक बीके निकुंज ने अपने विचार रखे, तो वहीं प्रसिद्ध वकील और विशेष सार्वजनिक अभियोजक पद्मश्री एडवोकेट उज्जवल निकम ने वीडियो के माध्यम से अपनी शुभकामनाएं भेजी। इस अवसर पर मैनेजमेंट कंसल्टेंट बीके राजीव एवं बीके जागृति ने म्यूजिकल योगा समेत अन्य गतिविधियों से सभी को राजयोग पर जानकारी दी। So I think with that power we can change the world and I'm sure हम सब कहीं ना कोई contribution back to the society करते हैं, but this is very very important that we do it. Thank you so much Brahma Kumaris. I am very kind of Brahma Kumaris Yoga Bhavan for feliciting my all brother legal lawyers. लगभग 100 प्रतिभागी विभिन्न बार एसोसिएशन, कानूनी संगठनों और कॉरपोरेट्स इस कार्यक्रम में शामिल हुए, जिनमें मुंबई सिविल सेशन कोर्ट बार एसोसिएशन और ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ एडवोकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट रवि जाधव, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी की लीगल हेड नुपुर सिंह, एडवोकेट अंकुश होटकर, एडवोकेट मनोज भट्ट समेत अन्य कई विशिष्ट जन मौजूद रहे। कार्यक्रम के माध्यम से सभी को कानून और नियमों के साथ आध्यात्मिकता को जोड़ने के लिए एक नया दृष्टिकोण प्राप्त हुआ। I have personally learned from the Brahma Kumaris this special program that yes, there are people who are actually working for the betterment of humanity, that is without fees. Great initiative by the Brahma Kumaris to have, identified. Even I as a lawyer did not know that there was an Advocates Day that was being celebrated. So my overall takeaway, of course, the best takeaway from the entire session was that you got to be your own judge first, and you should be a lawyer for others and judge yourself and try to become a better person overall. These Brahma Kumari yogas needful to every human beings for their power of
peace of mind and strength for every human being, and this is very, very necessary for each and every person. Brahma Kumaris remind us that true justice begins within by nurturing a peaceful and calm mind. सैक्रामेंटो में हुए अंतरधार्मिक सभा में ब्रह्मा कुमारीज भी शामिल। सैक्रामेंटो स्थित गुरुद्वारे में अंतरधार्मिक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें 200 से भी अधिक ग्रेटर सैक्रामेंटो के सिख और हिंदुओं ने भाग लिया। इस दौरान सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जी की शहादत को याद किया गया। इस पैनल में सिख, हिंदू, बुद्ध, जैन और इस्लाम धर्मों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिसमें ब्रह्मा कुमारीज भी विशेष रूप से शामिल थे। सैक्रामेंटो में ब्रह्मा कुमारीज की निदेशिका बीके हंसा ने एकता का महत्व समझाते हुए आध्यात्मिकता का मार्ग प्रशस्त किया। इस कार्यक्रम में हिंदू समुदाय की धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए दिए गए गुरु तेग बहादुर जी के अंतिम बलिदान को श्रद्धांजलि दी गई और उनकी शिक्षाओं, विरासत और साहस को अपने जीवन में लाने का संकल्प लिया गया। इस चर्चा का उद्देश्य अंतरधार्मिक सद्भाव के महत्व को उजागर करना रहा। महाराष्ट्र में चंद्रपुर की ब्रह्मपुरी में कला एवं संस्कृति प्रभाग के वैश्विक संस्कृति, प्रेम, शांति और सद्भावना प्रोजेक्ट की भव्य क्षेत्रीय लॉन्चिंग की गई, जिसमें संस्था की अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके संतोष दीदी जी को आध्यात्मिकता द्वारा स्वस्थ एवं स्वच्छ समाज के कार्य में उल्लेखनीय भूमिका निभाने अर्थ समाज गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चंद्रपुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके कुंदा के निर्देशन में हुए इस वैश्विक संस्कृति, प्रेम, शांति, सद्भावना नामक गीत संगीत ज्ञानयुक्त भव्य कार्यक्रम में बॉलीवुड सिंगर रानी इंद्रानी शर्मा, कला एवं संस्कृति प्रभाग के उपाध्यक्ष बीके दयाल, चंडीगढ़ से सिंगर जय गोपाल लूथरा, नागपुर सब जोन प्रभारी बीके रजनी, गढ़चिरौली सेवा केंद्र प्रभारी बीके नलिनी समेत हजारों लोगों की उपस्थिति रही। इस कार्यक्रम में बीके संतोष दीदी द्वारा समय रहते मानव से देवतुल्य बनने का संदेश दिया गया, तो वहीं कलाकारों द्वारा संदेशात्मक गीतों की प्रस्तुति दी गई। अगर हमारे अंदर सद्भावनाएं हैं एक दो के लिए, और वो तभी हो सकती है जब हम खुद को जानते हैं, पहचानते हैं और अपने पिता को जानते हैं, तभी हमारे अंदर ये सद्भावनाएं उत्पन्न होती हैं। अगर वाकई हमको अगर अपने में ईश्वरीय वास देखना है, तो वो सारा मैल, जो सारी गंदगी जो हमने द्वेष से, लोभ से, मोह से, माया से, अहंकार से भरा है, उसको निकालना होगा। यही तो संदेश ईश्वरीय विश्वविद्यालय हमें दे रही है कि हमको अपने लिए नहीं तो सर्वदा भला, सबके भले के लिए जीना है, तभी तो हम इंसान कहलाएंगे। यूपी सहारनपुर स्थित किड्स केयर स्कूल में विशेष नैतिक मूल्यों की शिक्षा एवं आध्यात्मिकता पर प्रकाश डालने के लिए ब्रह्मा कुमारीज को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया। इस अवसर पर विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए जनपद प्रभारी वरिष्ठ राजयोगिक शिक्षिका बीके रानी तथा बीके सौरभ ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। अपने संबोधन में बीके रानी ने सभी बच्चों को तथा उनके अभिभावकों को कहा कि सभी के प्रति पॉजिटिव सोच रखते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ें, क्योंकि जो कर्म अभिभावक करेंगे उन्हीं कर्मों को देख करके बच्चे भी सीखेंगे और भविष्य में आगे बढ़ेंगे। अंत में विद्यालय के प्रिंसिपल तथा डायरेक्टर को बीके रानी द्वारा शिव परमात्मा का स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।